नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएसएफ एससीआरओ आरएएम के सिलेबस में जो हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है। उसमें जो हरात्मक श्रेणी जो 3 श्रेणी थी वो मैंने कंप्लीट करा दी। तो आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर है क्रमचय एवं संचय। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसकी हम प्रॉपर्टी कराएंगे, क्रमचय एवं संचय होता क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं। तो देखते रहिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। चलो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं क्रमचय एवं संचय। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं पी एंड सी। ठीक है, क्रमचय एवं संचय। पहले तो ये देखिए क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। देखो, क्रमचय को हम पी से डिनोट करते हैं और संचय को सी से। ठीक है, पी एंड सी। ठीक, और आगे इसका है क्रमचय में हिंदी को क्या। क्रमचय का मतलब होता है किसी चीज को सीरीज से लगाना मतलब। ठीक है, किसी चीज को, किसी वस्तु को एक अरेंजमेंट में लगाना, वो क्रमचय हो जाता है। संचय किसी वस्तु को, किसी चीज को उसमें से चुनना। ठीक है, कैसे चुनेंगे, कौन से नियम से चुनेंगे, वो होता है संचय। तो क्रमचय का मतलब हो गया लगाना, सीरीज से लगाना किसी को। ठीक है, और संचय का मतलब है चुनना। ठीक, बस इतना ही इसको याद रखो, बाकी मैं आगे बताता हूं। देखिए, क्रमचय एवं संचय में 2 नियम इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 2 लगते हैं क्रमचय में। नंबर 1 है मल्टीप्लीकेशन रूल। नंबर दूसरा है एडिशन रूल। ठीक है, ये हो जाएगा गुणा का नियम, दूसरा जोड़ का नियम। इसको कब जोड़ते हैं, कोई सवाल आ जाए कब जोड़ते हैं और कब गुणा करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, क्रमचय को मैंने बता दिया पी से डिनोट करते हैं और संचय को सी से डिनोट करते हैं। पहले अभी मैं क्रमचय पढ़ा रहा हूं, उसके बाद संचय पढ़ाऊंगा। ठीक, तो क्रमचय की देखो, क्रमचय होता क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ठीक है, चंडीगढ़ से जाना चाहता है, चंडीगढ़। ठीक है, ये चंडीगढ़ मान लीजिए, ये दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली, और इधर कोई शहर मान लीजिए लंदन। ठीक, अब वो चंडीगढ़ से लंदन जाना चाहता है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, जो चंडीगढ़ से फ्लाइट जाएगी वो दिल्ली रुकेगी। दिल्ली कुछ भी हो, चेकिंग पैकिंग हो, उसके बाद वो लंदन जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, मान लीजिए चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट हैं दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से लंदन के लिए 5 फ्लाइट मान लो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमको किसी बंदे को जाना है चंडीगढ़ से लंदन के लिए, तो वो किस प्रकार जा सकता है। कंडीशन दे रखी है दिल्ली पक्का ही रुकेगा वो। तो देखिए, तीन रास्ते तो ये हैं, किसी भी कंपनी की अलग अलग फ्लाइट है, 3 रास्ते ये हो गए, और दिल्ली से 5 रास्ते ये हैं लंदन के लिए। ठीक है, ये अलग अलग कंपनी की फ्लाइटें हैं। ठीक है, ये जाएंगे। तो पहले जो बंदा अगर जाएगा, पहले तो दिल्ली जाएगा। ठीक है, कंडीशन में दे रखा है कि वो दिल्ली पक्का जाएगा, उसके बाद लंदन जाएगा। तो उस बंदे के लिए तो कितनी बार जा सकता है। देखिए, पहले दिल्ली जाएगा, 3 फ्लाइटें हैं, फिर उससे दिल्ली से लेके लंदन के लिए 5 फ्लाइटें हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, गुणा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा चंडीगढ़ से लंदन के लिए कितने रास्ते बनेंगे, 3 गुणा 5 बराबर 15। लेकिन कंडीशन दे रखा होगा उसको दिल्ली पक्का रुकना है। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी होगी, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, दिल्ली चंडीगढ़ से लंदन जाना है और दिल्ली को 3 फ्लाइट चलती हैं और दिल्ली से लंदन के लिए 5 फ्लाइट चलती हैं, जबकि हर एक फ्लाइट को दिल्ली टेक ऑफ करना, वो रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ
ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इस कंडीशन में हम 3 गुणा 5 मतलब 3 रास्ते ये हो गए, 5 रास्ते ये हो गए, तो 15 रास्ते उस बंदे के लिए जाने को प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, आगे मैं बताऊंगा। ये तो थोड़ा सा एग्जांपल था, तो इसको समझो। ठीक है, आगे और बताता हूं। ठीक है, ये हो गया गुणा का नियम, इसको हम गुणा का नियम बोलते हैं। ओके, चलो कैसे लगेगा। अब मान लीजिए हम दिल्ली है, दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये मान लीजिए कानपुर है, कानपुर है। अब यहां से रास्ते कई हैं। ठीक, एक तो एक ऐसे रास्ता चला जाएगा, एक ये रास्ता चला जाएगा, ये एक रास्ता, एक ये जाएगा। अब कोई बंदा जाएगा तो यहाँ मान लीजिए कुछ ट्रैफिक टोल वगैरह है, यहाँ टोल है। ठीक है, तो ये टोल ना, इसका बेचारा मैं टोल नहीं दूंगा, तो एक ऐसा रास्ता भी निकलता है। ठीक है, और दूसरा रास्ता ऐसे शॉर्टकट भी जाता है। ठीक, अब इस रास्ते से जाता है तो ये मान लीजिए यहाँ पर पुलिस वगैरह है, वो बोलता है मेरी चेकिंग फैकिंग ना हो, तो इस रास्ते से निकल जाएगा। ठीक है, इस रास्ते से होकर निकल जाएगा पुलिस वालों को छोड़ के। ठीक है, अब एक ये रास्ता है। ठीक, इस रास्ते में कोई और ट्रैफिक मान लीजिए खराब रास्ता है, यहाँ इतने बीच में कोई खराब रास्ता है, तो ये इस रास्ते से निकल जाएगा। ठीक है, अब एक ये सीधा रास्ता है। ठीक, अब कोई लड़का दिल्ली से कानपुर कितने रास्तों से जा सकता है, ऐसे दिया होगा कितने रास्तों से जा सकता है। तो कितने रास्ते हो गए हमारे पास, देखो एक रास्ता ये, दो रास्ता ये, तीन रास्ता ये, चौथा ये, 4 रास्ते तो मेन रास्ते हो गए। ठीक है, 4 रास्ते ये हो गए, 1 2 3 4 रास्ते हो गए ना, इसको ऐसे ना, 4 रास्ते ये हो गए प्लस, ऐसी कंडीशन में हम प्लस करेंगे। अब एक इसमें कितने हैं, 3, 1 2 3 ये हो गए। इधर कितने हैं, 1 2, ठीक है 2, इधर कितने हैं 2, तो 4 और 3 7 2 9 2 11। ठीक, रास्ता तो है बेशक, इधर टोल है कुछ है, लेकिन रास्ता कितने प्रकार से जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ऐसे भी चला जाएगा सीधा, एक ऐसे भी चला जाएगा, इधर ये पुलिस है, पुलिस वाले इधर से भी चला जाएगा, जाएगा तो कानपुर ही, कैसे भी जाए, लेकिन ये रास्ता पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने प्रकार से रास्ता, इसमें कंडीशन दे रखी होगी ऐसे ऐसे, तो टोटल रास्ते पूछेगा, कितने टोटल रास्ते हो गए, 11 रास्ते हो गए। ठीक, थोड़ा समझ लो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है, बता लो, ये इसको बोलते हैं एडिशन का नियम। ठीक है, इस कंडीशन में बिना, इस कंडीशन में क्या होगा, एडिशन होगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें कोई बीच में कुछ दिया नहीं है, जैसे उसको रोकना ही है। ठीक, इसमें तो केवल ये शॉर्टकट दूसरा रास्ता अपना सकता है, लेकिन ये कंडीशन नहीं दी है कि उसको उस जगह रुकना ही है। ठीक, चलो बता, चलो अब और एग्जांपल बताता हूं, जो किताबी एग्जांपल होते हैं वो बताता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जांपल को समझ लो। एक सिनेमा घर में 3 प्रवेश द्वार हैं, 3 अंदर जाने का रास्ता है, 2 बाहर निकलने का। ठीक है, 2 बाहर निकलने का है। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है। तो कोई सिनेमा घर है, ठीक है, उसमें देखिए एक काम 2 भागों में बटा है। पहले तो अंदर जाएगा, वो व्यक्ति अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए कितने हैं, 3 रास्ते। ठीक है, अब बाहर जाने के लिए, बाहर आने के लिए 2 रास्ते। तो ये बोला कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है, तो टोटल रास्ते कितने हो जाएंगे, टोटल रास्ते 3 गुणा 2 बराबर 6 प्रकार से, वो 6 प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये एग्जांपल है, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक सिनेमा घर में 3 प्रवेश द्वार हैं, 2 बाहर निकलने का है। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है। इसमें एक और पॉइंट देता है। ठीक है, बोलेगा जिस गेट से वो गया उस रास्ते से नहीं आए, उस गेट से बाहर नहीं आए, तब कितने प्रकार से। तो मान लीजिए उसमें जो बाहर निकल, वो जो अंदर जाता है ना, उसमें से एक कम कर देंगे, 3 है ना, तो 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा आंसर। ठीक, ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं इसी तरह का, जिस गेट से वो अंदर जाता है या दूसरे गेट से बाहर आए, ऐसा लिख देगा। जिस गेट से अंदर गया उस गेट से बाहर नहीं आए, ऐसा लिखेगा, या फिर दूसरे गेट से। ठीक, दोनों कंडीशन देखना, इसमें समझना, इसमें दूसरा कहीं नहीं लिखा है, केवल यही लिखा है 2 बाहर निकलने का रास्ता है,
कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अंदर जाकर बाहर आ सकता है, वो अगला क्वेश्चन में बताता हूं, उसमें देखना कैसे दिया होगा। ठीक है, इसको समझ लो। बता, ये है एक कमरे में 5 दरवाजे हैं, एक व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। ठीक है, इसने ये नहीं पूछा है कि कितने प्रकार से, इसने दे दिया दूसरे दरवाजे से। कहने का मतलब ये इसमें छुपा रहा है कि जिस दरवाजे से गया उस दरवाजे से नहीं आए, बाकी किसी से आए। ठीक है, तो एक दरवाजा इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें 2 भागों में बटा है। पहले तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के कितने रास्ते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम अंदर जाने के रास्ते। अंदर जाने के तो 5 दे रखे हैं। ठीक है, अंदर जाने के 5 दे रखे हैं। अब ये बोला एक व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से बाहर आ सकता है। ठीक है, जब अंदर 5 रास्ते हैं अंदर जाने के, और बाहर निकलने के भी 5 होंगे। बाहर निकलने के भी जब 5 होंगे, जब अंदर जा रहा है उस 5 अंदर जाने के हैं, तो बाहर जाने के भी 5 हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे दरवाजे से निकलना है। मतलब जिस गेट से वो गया है उस गेट से नहीं निकले, दूसरे दरवाजे से और तीसरे चौथे से निकल जाए। तो बाहर जाने के कितने होंगे, एक कम कर दो, बाहर आने के रास्ते कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, बाहर आने के 4 हो जाएंगे। जैसे मैं समझाता हूं, ये है कोई कमरा, 1 2 3 4 5, ये गेट है। ये बोला है कि इन 5 में से तो जा सकता है। ठीक है, जब बाहर निकले तो मान लीजिए पहले इस गेट से गया, बाहर निकले तो इस गेट से नहीं आए। ठीक, फिर दूसरी बार इससे जाएगा, फिर इस गेट से नहीं आए। तो मतलब हर कंडीशन में 4 गेट बचेंगे, बाहर निकलने के 4 गेट बचेंगे। ठीक है, तो बाहर निकलने के 4 हो गए और अंदर जाने के 5 हो गए। तो टोटल रास्ते, कुल रास्ते कितने होंगे, कुल रास्ते 5 गुणा 4 बराबर 5 होगा 20। 20 प्रकार से आ जा सकता है वो। ठीक, अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, एक व्यक्ति के पास 4 चिट्ठियां हैं एवं उन्हें छोड़ने के लिए 3 डाकघर हैं। वह व्यक्ति उन चिट्ठियों को कितने प्रकार से छोड़ सकता है। 4 चिट्ठियों का एक ग्रुप है। ठीक है, उसके पास 4 चिट्ठियां हैं, 3 डाकघर हैं। ठीक, तो हम 4 चिट्ठियां हैं तो 3 को 4 में लिख देंगे। जैसे 3 एक इस डाकघर में जाएंगी, वो ये तो डाकघर है। ठीक है, ये 4 चिट्ठी, वो 1 सेकंड, ये इसका 4 चिट्ठी का ग्रुप है। एक इधर हो जाएगा ग्रुप, एक 4 चिट्ठियों का इधर हो जाएगा, एक ये 4 चिट्ठियों का ग्रुप है। ठीक है, एक चिट्ठी एक बार में, फिर दूसरी 2 बार इतने में जाएगी, तीसरी फिर चौथी, चारों ग्रुप में 4 बार हो गई है। ठीक है, 4 चिट्ठियां 4 बार हो जाएंगी। तो कितने डाकघर हैं, 3। पहले इसमें जाएंगी, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, इसका आपस में गुणा कर देंगे, बराबर 3 3 9 3 27 81, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 चिट्ठियां हैं और 3 डाकघर है उसके पास, तो कितने प्रकार से वो डाल सकता है उसमें। तो इस तरह से लिखेंगे, 4 ग्रुप की एक चिट्ठी, फिर 4 ग्रुप की, फिर 4 ग्रुप की, 4 ग्रुप की, 4 चिट्ठियां हो गई। अब डाकघर कितने, 3 इसमें जाएगा, तीनों डाकघर में एक बार, फिर तीनों डाकघर में एक बार, फिर तीनों डाकघर में एक बार, फिर तीनों डाकघर में एक बार जाएंगी 4 चिट्ठी। तो 3 का गुणा करके 81 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इससे रिलेटेड और भी बनते हैं, वो मैं अब सूत्र पे बताता हूं कैसी प्रॉपर्टी बनेगी वो अब देखिए, प्रॉपर्टी ये है, n विभिन्न वस्तुओं में से, ठीक है, r वस्तुएं एक साथ लेकर सजाने का कुल तरीका, ये एक तरह से सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र पे जो मैंने अभी एग्जांपल बताए थे वो भी निकल सकते हैं। ठीक, आगे मैं बता दूंगा इस दोनों तरीका। तो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर सजाने का कुल तरीका क्या होता है, NPR। इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब n फैक्टोरियल क्या होता है, जहां n फैक्टोरियल बराबर होता है n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे लिख देंगे
n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, अब ये तो समझ में नहीं आया होगा। अब मान लीजिए यहाँ 5 हैं, 5 फैक्टोरियल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मान कितना आ जाएगा? 5 चौका 20 दिया, 60 दूनी 120, 120। ऐसे करके हम फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, अभी पूछ ले 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 4 तिया 12 दूनी 24। मतलब जितना फैक्टोरियल पूछे उससे पीछे वाली संख्याओं का गुणा कर दो, उसका और उससे पीछे वाली संख्याओं का गुणा कर दो, वही फैक्टोरियल आ जाता है। कभी कभार ऐसे न लिख के ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे करके भी लिखा होता है। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल होता है। ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेना। ठीक है, ये क्रमचय वाला फॉर्मूला है। ठीक है, एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर, आर मान लीजिए कोई संख्या होगी, ऐसे एन है, एन बराबर 5 है और आर बराबर 2 है मान लो, तो कैसे निकालेंगे? एन माइनस आर। ठीक है, ऐसे दिया है तो एन कितना है? 5 माइनस आर 2 बराबर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे करके फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक, आगे जो क्वेश्चन आएंगे मैं अच्छी तरह से और डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ये सूत्र याद रख लो, इसको नोट कर लो। ठीक, हाँ, अगर कहीं 0 फैक्टोरियल आ जाए, जैसे इधर लिख लेता हूं, अगर 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? फैक्टोरियल 0 का ऐसा कहीं लिखा हो आ जाए, 0 फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये याद रख लेना। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए 1 अपॉन माइनस 1, इसका भी मान 0 होता है। ठीक है, 1 यहाँ r है, r की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, r हो, 1 हो, 2 3 हो, कुछ भी हो सकता है, इसका मान 0 होता है। ठीक, ये याद नोट कर लेना, फैक्टोरियल 0 का मान 1। ठीक, फैक्टोरियल 0 का मान 1 और ये कंडीशन हो 1 अपॉन माइनस वो फैक्टोरियल माइनस आर, आर की जगह कोई भी संख्या लिख देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको उतारो अब आगे कुछ। देखिए ये एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे संख्या बनानी है हमको 1 2 3 अंकों की, 1 2 3 हो गई, फिर 3 में तो पुनरावृत्ति हो जाएगी, 4 5 4 5 1 हो जाएगा, ऐसे 3 4 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग संख्या है। ऐसी ही इन अंकों से कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब ऐसी संख्या नहीं आनी चाहिए 1 1 1 2, ऐसे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए, तो कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ऐसे ये पूछ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एन पी आर। एन कितना है? 5, पी आर कितनी पूछ रहा है? 3। ठीक है, मतलब 5 में से 3 संख्याएं सजानी है, 3 अंकों की संख्या सजानी है। वही तो मैंने बताया था, सजाने को या किसी को अरेंजमेंट करने के लिए क्रमचय का प्रयोग करते हैं। तो 5 तो संख्या है, 3 अंकों की सजानी है, तो 3 इधर लिख दिया। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र एनपीआर का? एनपीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल में, ये होता है ना। तो इसी तरह एन कितना है? 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल में, तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे लिख लेंगे। अब 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे क्या होगा? 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1, 5 चौका 20 दिया 60, आंसर ऐसे आ जाएगा। आया समझ में? देखिए ये पूछ रहा है 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब एक अंक दोबारा नहीं आए, ऐसी संख्या बननी चाहिए। 1 2 3 4 5 1 3 4 5 और ऐसे कई संख्या बन जाएंगी। ऐसी नहीं बननी चाहिए जैसे 2 2 3 आ जाए, 3 3 4 आ जाए, ये संख्या नहीं बननी चाहिए। तो ये ऐसी संख्या पूछ रहा है
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, NPR, एन कितना है 5 संख्या में से 3 अंकों की संख्या बनानी है, मतलब 5 में से 3 अंकों की, तो r की जगह 3 आ जाएगा। तो NPR का सूत्र ये बताया मैंने, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल में, तो इसको खोल दिया, ठीक है, n की जगह 5 अपॉन 5 माइनस 3 बराबर, इसको खोला तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन 5 में से 3 गए 2, तो इसको काट दीजिए, 5 चौका 20 इंटू 3 इंटू ऐसे आ जाएगा 60। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है अगला, लॉगरिदम के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर कितने अंक बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज और नहीं मेंशन की है, अगर वो कर देगा तो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसने ये नहीं मेंशन किया है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, तो कैसे भी शब्द बन जाने चाहिए। ओ क्या है इसमें, लॉगरिदम, इसमें तो सब एक अक्षर है सब। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब डबल डबल अक्षर आते हैं तब ऐसी कंडीशन, वो कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, तो इसमें तो एक ही बार है सब के अक्षरों से 4 अक्षरों को लेकर कितने शब्द बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, टोटल 10, और लेने कितने हैं 4 अक्षर। ठीक है, तो हमें लेने कितने हैं, लेने हैं 4 अक्षर, तो क्या हो जाएगा, NPR वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है NPR, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल में। ठीक है, तो इसको लगा दो, फैक्टोरियल n कितना है 10, टोटल 10 है ना, लेने कितने हैं हमें, r कितना है 4। ठीक है, तो n माइनस r, वो 10 माइनस 4 फैक्टोरियल में। ठीक है, 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये कितना 10 में से 4 गए 6 फैक्टोरियल, इसको कर दो 10 गुणा 8, वो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 तक रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 है तो कट जाएगा आपस में, फैक्टोरियल 6, इससे ये कट जाएगा। ऊपर संख्या बची 10 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 7, कितना बचेगा, 8 में 72, 72 720, 720 गुणा 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 49 और 1 50, ये हो जाएगा 50 40, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक, चलो दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन है इंडिया। इंडिया शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, इसमें थोड़ा लॉजिक अलग है। ठीक, अभी जो मैंने लॉगरिदम का कराया था उसमें तो सारे सिंगल अक्षर थे, इसमें आई 2 बार है, तो ऐसी कंडीशन में अगर शब्द 2 बार डबल रिपीट हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा अलग हटके है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए टोटल कितने अक्षर हैं इसमें, टोटल कितने हैं 5। ठीक है, टोटल 5 अक्षर, और डबल कितने हैं, डबल आई है, केवल आई है 2 बार। ठीक है, तो इसको ऐसे भी, तो कितने बचे, कुल कितने बचे, आई को हम निकाल दें तो 3 बचे। ठीक है, बचे अक्षर, बचे कितने 3 अक्षर। ठीक, बचे 3 अक्षर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल में। ठीक, तो n कितना है, कुल अक्षर को n लेते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो बचे कितने हैं 3। ठीक है, तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल कितना, 2 फैक्टोरियल बचेगा, बराबर कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, वो 3 इंटू 2, एक को लिखो या मत लिखो, 2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20 बचा, बस 5 चौका 20 3 60, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप, 5 फैक्टोरियल 2 बार आई है तो 2 लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ 2 बार आई है, अगर ए भी 2 बार होती तो एक और लिख लेते 2 बार ए। ठीक, ऐसे करके लिख सकते हैं, वो भी कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं, तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा 60। ठीक है, इसको भी ऐसे करो, वही बढ़िया है, इसमें थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, 2 बार, जितने भी अक्षर 2 बार हैं उनको नीचे लिख सकते हैं फैक्टोरियल में, उसको हल कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये है एग्जांपल, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से कुल कितने अक्षर बन सकते हैं। इसमें कई अक्षर ऐसे डबल है और कोई तिबल है, तो उसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। पहले देखिए कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए डबल टेबल एस कितने बार है, 1 2 3, हाँ तो एस कितने बार है, 3 बार। ठीक है, अब आई कितने बार है, 1 2 3 4, आई बराबर 4 बार। ठीक है, बाकी सिंगल अक्षरों से कोई मतलब नहीं, जो डबल हो टेबल हो उनको लेना है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ठीक है, देखो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल, ऊपर जो n है वो, और जो डबल टेबल जो कुछ है वो कितने हैं, 3 बार तो s है तो 3 फैक्टोरियल, और 4 बार कितना है i, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 इंटू 4, फैक्टोरियल छोड़ दो इधर। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 लिखेंगे, इसको 4 फैक्टोरियल का रहने देंगे, क्यों कट जाएगा ये, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, तो 4 तिया 12 पंजे 4 तिया 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 टू 6। ठीक है, 360 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 के 2, 7 तिया 21 और 4 25 और 0, 25 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी एग्जाम में। इसमें देखो समझने वाली बात क्या है, ये अक्षर दिया, शब्द दिया है, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से कुल कितने अक्षर बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपको। तो सबसे पहले आपने देखना है इसमें अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं, 9। अब इसमें देखना कोई अक्षर डबल तो नहीं है, कोई टेबल तो नहीं, कोई 4 बार तो नहीं आ गया। तो हमने देखा एस है 3 बार, ठीक है, और पी वो आई है 4 बार, तो हम क्या करेंगे, 9 n फैक्टोरियल होता है, उधर 3 फैक्टोरियल, 3 बार ये लिख लिया, 4 बार ये लिख दिया, तो ये आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करके दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे n माइनस आर करके, ठीक है, तब भी बात वही आ जाएगी। ठीक, चलो उतार लो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि अंकों की पुनरावृत्ति स्वीकार हो, कई बार हो, ठीक है, स्वीकार हो या कई बार हो, तब क्या होता है, n की पावर r, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है n की पावर r। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे 1 2 3 4 संख्याओं में से 3 अंक की संख्या कितनी बन सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सके। ठीक है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सके, तो n देखना है कितना है, 1 2 3 4, n बराबर कितना है 4। कितने अंक की पूछ रहा है, 3 अंक की, r होती है 3, बराबर कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, बराबर 4 4 16 4 64 आंसर। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे करके, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति कई बार हो। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में पिछली बार भी कराया था, अभी कराया है, जबकि पुनरावृत्ति हो सके, ये तो है पुनरावृत्ति हो सके। अब आ जाए पुनरावृत्ति ना हो, मैंने पिछली अभी कराया है क्वेश्चन, पुनरावृत्ति ना हो, वो वाला क्वेश्चन में करा रहा हूं। यहां मान लीजिए संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। ठीक है, ये पूछ रहे 1 2 3 4 5 संख्याओं में से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो क्या करेंगे, n कितना है, npr आ जाएगा, n कितना है 5 फैक्टोरियल, 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3, तो n माइनस आर आ जाता है, n माइनस आर 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस ऐसे करके लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इसको हल कर लोगे तो। ठीक, ये कराया था मैंने एग्जाम्पल, समझ लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसमें n की पावर r हो जाता है, इसमें npr आ जाता है। ठीक है, पुनरावृत्ति हो सके उसमें तो होता है n की पावर r, अगर पुनरावृत्ति ना हो सके उसमें npr, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक।
चलो उतार लो इसको। अब देखिए ये प्रॉपर्टी है, एन विभिन्न वस्तुओं को वृत्ताकार सजावट का कुल तरीका जबकि दक्षिणाव्रत तथा वामाव्रत अलग अलग हों। ठीक है, अलग अलग हों, अलग अलग हों। क्या है, समझ में नहीं आया होगा। देखो ये बोला एन विभिन्न वस्तुओं को वृत्ताकार सजावट का कुल तरीका जबकि दक्षिणाव्रत तथा वामाव्रत अलग अलग हों। इसका सूत्र ये हो जाता है n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पांच व्यक्ति है, उनको राउंड में बिठाना है। ठीक, ये कोई राउंड है, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बिठाते हैं, इस यहां से शुरू करते हैं, ऐसे बिठाते हैं, ये तो हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया दक्षिणाव्रत और ये हो गया इधर को ऐसे चलेंगे तो वामाव्रत, ये हो गया दक्षिणाव्रत। इसको क्लॉकवाइज और इधर को एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में। तो ये बोल रहा है दक्षिणाव्रत तथा वामाव्रत अलग अलग हों। अगर हम ऐसे बिठाते हैं तो ये वाला इधर ही रहेगा। ठीक है, अगर हम यहां से लेके इसको ऐसे कर देते हैं तो ये दूसरी संख्या अलग अलग हो जाएंगे, जो आदमी बैठे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत में अलग अलग हो जाएंगे ना। ठीक, तो इसी प्रकार सूत्र बनेगा n - 1 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जांपल यदि ऐसे बनेगा, 5 व्यक्तियों को एक वृत्त में या राउंड में वृत्त में बैठाने का तरीका कितनी बार हो सकता है, कितनी बार बन सकता है। ये एग्जांपल ऐसे बन सकता है। तो क्या होगा, n कितना है, 5 - 1 फैक्टोरियल। 5 में से 1 गया तो 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 4 बार दूनी 24 बार। ठीक है, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग ही बन जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा। इसको उतार लो। अब आएगा वामाव्रत, तो अभी अलग अलग हैं, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। अब आएगा वामाव्रत और दक्षिणाव्रत में कोई फर्क नहीं हो, किसी भी तरह से बिठा सकते हो, वो वाली कंडीशन क्या होती है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी थी, अभी तो वामाव्रत और दक्षिणाव्रत अलग अलग थे। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जबकि वामाव्रत इसी के आगे प्रॉपर्टी डाल लेना, आगे लिखे। ठीक है, वामाव्रत तथा दक्षिणाव्रत में कोई अंतर ना हो। उसके लिए क्या होता है, 1/2 फैक्टोरियल n - 1। ठीक है, ये हो जाता है। देख लो, 10 मोतियों को गूंथने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 10 मोतियों को एक माला में गूंथ रहे हैं तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो मोतियों को जब माला में गूंथेंगे तो उसमें वामाव्रत और दक्षिणाव्रत में तो कोई फर्क नहीं होगा, कोई सा मोती कहीं से किसी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आदमी को किसी को बिठाएंगे, उनका वामाव्रत और दक्षिणाव्रत अलग अलग हो जाएगा, उनका मुंह कहीं हो जाएगा, किसका मुंह कहीं हो जाएगा, ऐसे करिए। मोतियों का क्या दिक्कत है। तो अधिकतर क्वेश्चन मोतियों से बनते हैं ना, तो ये समझ लेना कि इसमें वामाव्रत और दक्षिणाव्रत में कोई फर्क नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या होता है फॉर्मूला, ये क्या है, 1/2 n - 1 फैक्टोरियल। तो 1/2 n कितना है, 10 -1। ठीक है, बराबर 10 में से 1 गया तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9 गुणा 8 करके 9 गुणा 8 गुणा, अगर ज्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है तो एग्जाम में ऐसे सीधा का सीधा ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो ठीक, ये आ गया होगा समझ में। लास्ट ये इतनी प्रॉपर्टी थी वो मैंने बता दिया, ये क्रमचय की थी। ठीक है, अब इससे कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो और करा देता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, इसको उतार लो।
एग्जाम्पल एक ऐसे बनता है, देखिए 6p(r) अनुपात 6p5 बराबर 1:2, तो r बराबर मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल भी बन जाता है, वो मैं बता देता हूं। देखो इसको हल करेंगे पहले। 6 क्या होता है, फैक्टोरियल 6/6 माइनस r फैक्टोरियल अनुपात 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 1:2। अब इसको बट्टे में लिख लो, अनुपात का मतलब भाग होता है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल, इसको नीचे लिखेंगे बट्टे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर इसको भी कर लो 1/2। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे गुणा हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 माइनस 5, एक फैक्टोरियल बचेगा है, फैक्टोरियल एक का मान कितना होता है, 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का इसमें करेंगे 6 फैक्टोरियल इतना ही रहेगा, अपॉन इसका इसमें हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस r। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 1/2। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 6 माइनस 6 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको इधर हल कर लेता हूं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाएगा, 2 बराबर 6 माइनस r, तो r को 2 को इधर पहुंचा दो, 2 माइनस 6 बराबर r, तो कितना बचेगा, माइनस की r बचेगी, r बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। देखो मैं बता रहा हूं, 6pr अनुपात 6p5 बराबर 1:2, तो r का मान पूछ रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6/6 माइनस r अनुपात फैक्टोरियल 6/6 माइनस 5, ये लिख दिया। अब इसके नीचे इसको बट्टे में लिख सकते हैं, अनुपात दिया है तो 6 अपॉन इतना, फिर इसको बट्टे में ये लिखा बराबर 1/2। ये जो संख्या है इसमें गुणा हो जाएगा, बीच वाली इन दोनों का हो जाता है, ये सब जानते ही हो। इसमें से 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे 1, इतना ही आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल का गुणा इसमें कर दिया, ये कर दिया मैंने, 6 से 6 कट गया, ये बचा 2 बराबर ऐसे क्रॉस बाई गुणा करके 2 बराबर 6 माइनस r फैक्टोरियल। अब 2 को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इतना ही लिख दिया। जब 2 गुणा 1 है तो 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बराबर 6 माइनस r। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हट जाता है जब बराबर में हो दोनों। ठीक है, ये हट गया फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, तो 2 माइनस 6 बराबर माइनस का r बराबर 4। ठीक है, ऐसे हो जाए। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है, इसमें देखो कुछ नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है इसमें, संदेश शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें ना तो कोई डबल है ना कोई सिंगल है, सिंगल तो सारे ही हैं, डबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे, क्या होता है 6p6, कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दी है इसमें, 6 अक्षर हैं और 6 ही कितने प्रकार से, 6 मतलब 6 अक्षरों से ही 6 अंकों की बनानी है, इसे मेंशन नहीं किया है। 6 अक्षरों से 6 अंकों की ही और ये शब्द बनाने हैं, कहने का मतलब ये है। और इसमें कोई वो लॉजिक नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, इसके अलावा और कितने प्रकार से। ठीक है, भाषा समझो इसकी, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6। ठीक है, यही तो होता है ना, तो 6 फैक्टोरियल, ये कितना 0 बचेगा, 0 फैक्टोरियल इसका मान 1 होता है, तो कितना बचेगा 6 फैक्टोरियल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 0 इसका मान 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान। तो 56 30 चौक 12 12 3 36 36 दूनी 72, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना गुणा करके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, संडे शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। ये तो संडे को मिलाकर है ना, तो एक इसमें से घटा देंगे हम, तो 720 माइनस 1 बराबर ये वाला संडे हटा देंगे, तो 719, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, मैं समझाता हूं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, संडे शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, ये दिया है।
तो देखिए कुल अक्षर 6 हैं और 6 ही अक्षरों से ही हमको बनाना है। 6p6 हो गया, 6 में से 6 ही लेने हैं। ओके, तो इसको निकाला तो हमारा मान आ गया 720। तो क्वेश्चन में बोला है संडे शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से, ये तो पहले से था ही, ठीक है। इसमें 720 में ये भी वाला आ गया, 720 में ये जो संडे है ये भी वाला आ गया। अब हमको इसको नहीं लेना, और दे रखा है ना इसने, और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो 720 में से ये एक शब्द घटा दिया तो 719 आ गया। ठीक, सजाने का तरीका ऐसे होता है, देखिए आप समझ रहे होंगे क्या है। एक तो ये बन गया संडे, SUNDAY, कभी इधर से शुरुआत कर दो YADNUS, फिर एस से शुरुआत कर दो SDAS करके, ये होते तरीके सजाने के। ठीक है, इतने अक्षर मतलब 720 अक्षर बन जाएंगे। इसके अलावा वो इसको मिला के 720 बन जाएंगे। ये बोला इसके अलावा और कितने बन सकते हैं, तो इसको हटा दो तो 719 बन सकते हैं। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो, अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, ओके, थैंक यू।